हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी का गोस्वामी तुलसीदास का हम पढ़ेंगे वन पद पर। पहले उनके बारे में बता दें। तुलसीदास को यदि मानव जीवन का सूक्ष्म एवं सफल पारखी कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति न होगी। तुलसीदास भारत के ही नहीं वरन सारी मानवता और सारे संसार के कवि हैं। इनका श्री रामचरितमानस तो मानव संस्कृति का अमर काव्य है। तुलसीदास की 12 रचनाएं मिलती हैं, जिसमें है रामचरितमानस और भी रचनाएं हैं। उनकी एक रचना है कवितावली। कवितावली से यह वन पद पर जो है कवितावली से लिया गया है। कवितावली जो है सवैया और कवित छंद में लिखा गया है। यह हम आपको बताते हैं। सवैया छंद है। सवैया शैली में राम कथा का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी ने इन रचनाओं में भगवान राम के चरित्र को व्यापकता के साथ चित्रित किया है। आइए हम देखते हैं वन पथ पर। पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डग द्वय। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि पुरते निकसी रघुबीर बधू। पुरते जनकपुर से, यह कवि के जो है कहना चाहते हैं कि सुकोमल अंगों वाली सीता जी वन पथ पर जा रही हैं। तो इस पद में गोस्वामी जी ने उनकी व्याकुलता का वर्णन किया है कि पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डग द्वय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की प्रिया जानकी रघुबीर बधू, राम की प्रिया जानकी जी ने जैसे ही रात्रि विश्राम के पश्चात श्रृंगवेरपुर से बाहर निकलकर बड़े ही धैर्य के साथ मार्ग में 2 कदम रखे। मग में डग द्वय, मार्ग में 2 कदम रखे। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वय। कवि कहते हैं जैसे ही वे थोड़ी देर चली हैं, थोड़ी दूर चलने के पश्चात ही उनके माथे पर झलकी भरी भाल कनी जल की, उनके माथे पर पसीने के बूंदे झलक आई। अपुट सूखी गए मधुराधर वय, और उनके मधुर होठ, उनके कोमल होठ सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर न कुटी करिहं कित होय। प्रश्नवाचक चिन्ह है। कवि कहते हैं जानकी जी प्रभु श्री राम से पूछती हैं कि हमें कितनी दूर तक जाना है और हम अपनी पड़ कुटिया, पत्तों की कुटिया अर्थात अपनी जो झोपड़ी है कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की, आखिया अति चारु चली जल च्वय। तिय की पत्नी सीता जी की व्याकुलता को देखकर पिय की प्रभु श्री राम के, प्रियतम श्री राम की आंखों से क्या होता है, अति चारु चली जल च्वय। उनके सुंदर आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उनकी आंखें आंसू से भर जाती हैं और अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। चली जल च्वय, अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। आगे हम देखते हैं जल को गए लखन है लरिका, परिखाओ पिय छाह घरिक हुए ठाड़े। इसमें लक्ष्मण जी जो है पानी के लिए चले जाते हैं, तो सीता जी जो है प्रभु श्री राम से कहती हैं, हे प्रभु, जल को गए लखन है लरिका, परिखाओ पिए
हे स्वामी, लक्ष्मण अभी बालक हैं, वे जल लेने के लिए गए हैं। हम कहीं भी छाया में खड़ा होकर उनकी प्रतीक्षा कर लें। पोछि पसेव बयारी करऊं, अरु पाय पखारी हूं, भूभुरी ठारे। कहती हैं कि तब तक मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ और आपको हवा कर देती हूँ। पोछि पसेव बयारी करऊं, और पाय पखारी हूं, भूभुर ठारे। और रेत में चलने से, बालू में चलने से आपके पैर जो है गर्म हो गए हैं, मैं आपके पैरों को धोए देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के। कवि तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री राम रघुवीर प्रियाश्रम जान के, प्रिया अर्थात जानकी जी श्रम थक गई हैं, ऐसा जान के बैठ विलंब लव कंटक काढ़े। देर तक रुककर अपने पैर में चुभे हुए कांटों को निकालने का बहाना करते हैं, बैठकर अपने पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। जानकी नाह कुनेह लख्यू। जानकी सीता जी ने अपने स्वामी के प्रेम को देखा। पुलको तन बारी बिलोचन बाढ़े। पुलको तन, उनका शरीर पुलकित हो गया और बारी बिलोचन बाढ़े, उनके विलोचन, उनके सुंदर नेत्रों से क्या हो गए, आंसू छलछला आए। इसमें कवि ने सीता जी की सुकुमारता और उनके प्रति राम के प्रेम का बड़ा ही स्वाभाविक और मार्मिक चित्रण किया है। भाषा आपको बता दें, इसमें ब्रज भाषा है, श्रृंगार रस है। यहाँ अनुप्रास अलंकार है। जानकी नाह कुनेह लख्यो, पुलको तनवार विलोचन बाढ़े। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, हमने पहले ही बताया है, सवया छंद में लिखा गया है कवितावली। आगे हम देखते हैं। रानी मैं जानी अजानी महा, पबि पाहन हूँ ते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जान्यो, कहियो तिय को जिन कान कियो है। इसमें कवि यहाँ जो है, कवि कहते हैं कि जब ग्रामीण की स्त्रियां जो है आपस में बातें करती हैं, तो कवि ने ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से राजा दशरथ और कैकेयी की निष्ठुरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। रानी मैं जानी अजानी महा। इसमें गांव की एक महिला कहती है कि मैंने समझ लिया है कि रानी जो है बहुत अज्ञानी है। अब पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है, उनका जो हृदय है पत्थर से भी, पाहन से भी, पत्थर से भी कठोर है। उनका हृदय तो पत्थर और पवि वज्र से भी कठोर है। राजहु काज अकाज न जान्यो। उधर राजा दशरथ ने भी उचित अनुचित का विचार नहीं किया और केवल कहो तिय को जिन कान कियो हो। सुंदर कान भरना मुहावरे का कवि ने प्रयोग किया है, कहो तिय को जिन कान कियो हो। और केवल स्त्री के कहने पर भी इन्हें वन में भेज दिया है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये, पिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। प्रश्नवाचक चिन्ह है। कवि कहते हैं कि स्त्रियां आपस में कहती हैं कि ये तो इतनी सुंदर लुभावनी मूर्तियां हैं, मनोहर मूर्ति वाले हैं, इनके बिछुड़ने पर इनके परिवार के लोग, इनके प्रियजन किस प्रकार जीवित रहे होंगे या जीवित रह रहे होंगे। आँखिन में सखी राखिबे जोग। आंखों में रखना, बसाना मुहावरे का प्रयोग है। आँखिन में सखी राखिबे जोग। आपस में कहते हैं कि हे सखी, ये तो आंखों में बसाने योग्य हैं, आंखों में रखने योग्य है, अर्थात ये हमेशा ही दर्शनीय है। इन्हें किमिकै बनवास दियो है। इन्हें फिर इन्हें वनवास क्यों दे दिया गया है।
इसमें भी कवि ने ग्रामीण बालाओं की सहृदयता और दयालुता का वर्णन किया है। मुहावरेदार ब्रज भाषा है और श्रृंगार तथा करुण रस है, क्योंकि यहाँ बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। करुण रस यहाँ हो जा रहा है, श्रृंगार और करुण रस है, अनुप्रास अलंकार। आगे देखते हैं। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछीसी भौहें। तूने सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठ सौहें। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन में जा रहे हैं और मार्ग में ग्रामीण की जो बधुएं हैं, गांव की बधुएं हैं, सीता जी से राम के बारे में पूछती हैं, उनसे परिहास करती हैं। इस प्रसंग का चित्रण जो है वर्णन कवि तुलसीदास जी ने किया है कि शीस जटा उर बाहु विशाल। ग्रामीण बधुएं जो हैं सीता जी से पूछती हैं कि शीस जटा उर बाहु विशाल, जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनकी भुजाएं विशाल हैं, विलोचन लाल, और जिनके नेत्र लाल हैं, तिरछी सी भौहें, जिनकी भौहें तिरछी हैं। तूने सरासन बाण धरे, जिन्होंने तरकस धनुष और बाण संभाल कर रखा है या रखे हैं। तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहें, जो वन के रास्ते में भली प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारहि बार सुभाय चिते, तुम त्यों हमरो मन मोहें। इसमें वे कहती हैं, तथा जो बार बार आदर और चाव के साथ सुभाय चिते, चाव के साथ तुम्हारी ओर देखते हुए हमारे मन को भी हमरो मन मोहे, हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं। पूछती ग्राम बधू सिय सो, गांव की बधुएं जो हैं, ग्राम बधुएं सीता जी से पूछती हैं, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। प्रश्नवाचक चिन्ह है। कहते हैं कि हे सखी बताओ तो सही, वे सांवले से तुम्हारे क्या लगते हैं। कहती हैं सखी रावरे कौन है। हे सखी बताओ तो सही, वे श्याम बड़ वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। इसमें भी कवि ने मोहित जो है ग्रामीण बालाओं का वर्णन किया है कि गांव की जो बधुएं हैं, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के अनुपम सौंदर्य को देखकर कैसे मोहित हो जाती हैं। उनकी स्वाभाविक उत्सुकता का सात चित्रण इसमें कवि ने किया है। इसमें श्रृंगार रस है और सवया छंद है, हमने आपको बताया था। अब आगे देखते हैं। हम देख रहे हैं, सुनी सुंदर बैन सुधारस शानी, सयानी है जान की जानी भली। अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर ही प्रयोग है। तिरछे करि नयन दे सैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली। इसमें कवि जो है ग्राम बालाओं ने सीता जी से उनके पति के विषय में जानकारी करनी चाहिए। इस पर सीता जी ने उन्हें संकेत से सब कुछ समझा देती हैं। सीता जी सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, उनके सुंदर वाणी को सुनकर सुधारस साने, अमृत रस से सनी हुई। अमृत रस से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियों की यह अमृत से सनी हुई या अमृतमयी वाणी सुनकर सयानी है जान की जानी भली। चतुर जानकी जी समझ गईं कि ये स्त्रियां बहुत ही चतुर हैं। तिरछे कर नयन दे सैन तिन्हें, और फिर उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए संकेत के माध्यम से तिरछे कर नयन दे, अपने नेत्रों को तिरछा करके अर्थात संकेत के द्वारा उन्हें बता दिया। अपने नेत्र तिरछे करके इशारा करके समझाई कछु मुस्काई चली,
उन्हें कुछ समझाकर सीता जी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ जाती हैं। तुलसी तेहि अवसर सो हैं सबय, अवलोकत लोचन लाहुअली। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर वह स्त्रियां उनके दर्शन को स्वयं का लाभ मानकर राम की ओर टकटकी लगाए हुए देखती हैं। लोचन लाहुअली, अपने नेत्रों का फल प्राप्त करती हैं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। अभी कहते हैं ऐसा लगता है मानो प्रेम रूपी अनुराग तड़ाग में, प्रेम रूपी तालाब में, सरोवर में भानु उदय, सूर्य उदय हुआ है। अभिकसी मन मंजुल कंज कली, और मानो सुंदर कलियां जो है खिल गई हैं। मानो सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में सुंदर कमल की कलियां खिल गई हों। यहाँ पर रूपक और मानो उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत सुंदर ही प्रयोग हुआ है। अनुप्रास है सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, अक्षर स शब्द बार बार आया है इसलिए अनुप्रास हो गया। अनुराग तड़ाग में भानुदय, प्रेम रूपी सरोवर में। यहाँ रूपक अलंकार का कवि ने सुंदर वर्णन किया है। बिगसी मनु मंजुल कंज कली, मानो प्रेम के तालाब में सुंदर कमल की कलियां खिल गई हों। यहाँ जो है बहुत सुंदर कवि ने वर्णन किया है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। यहाँ पर राम जो है सूर्य हैं, स्त्रियों का प्रेम तालाब है और उनके नेत्र कमल की कलियां हैं। इन पंक्तियों में नारी सुलभ लज्जा का कवि ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। आपको हम बता दें श्रृंगार रस है, भाषा जो है ब्रज भाषा है, श्रृंगार रस है और छंद सवया है। स्टूडेंट, इस प्रकार आप इस वीडियो को बार बार देखें और समझें। थैंक यू।